तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं कोपेड इंडस्ट्री के बारे में एंड इसकी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपके लिए लेके आया था। आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर से वॉच आउट की होगी। यहाँ पर देखा जाए तो बीते एक साल के अंदर स्टॉक ने आपको 820% के मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दे दिए। ना केवल सिर्फ एक साल में, अगर मैं बीते 5 सालों की भी बात करूं तो यहाँ पर स्टॉक ने आपको 8088% के मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे दिए। इट मीन्स स्टॉक अपने आप में एक जेंट एंड जिस फील्ड के अंदर कंपनी कामकाज कर रही है और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो ऐसे फील्ड के अंदर है जिसकी डिमांड कभी भी कम होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको हमेशा प्लस में ही पॉइंट देखने को मिलेंगे एंड एज ऑफ नाउ स्टॉक ने जो है बहुत ही क्रूशियल जो लेवल है 200 रुपीज़ का, इसको टच करने की कोशिश की है। तो क्या यहाँ से अब हमें और ऊपर की स्तर देखने को मिलेंगे या फिर हमें यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, इन्हीं सभी पहलू के बारे में बातचीत करेंगे। और स्टॉक ने इतने बड़े रिटर्न जनरेट करके दे दिए। एक साल की बात की जाए तो 820% के मल्टीबैगर रिटर्न है। तो ऐसे में जो फ्रेश एंट्री बनाने चाह रहे, क्या इस वक्त बाइंग करना ये एक सही डिसीजन होगा या फिर एज ऑफ नाउ वेट करना चाहिए, या फिर जो हमारे पास होल्डिंग है तो यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी हमें सेल आउट करके निकल जाना चाहिए, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। इससे पहले कि हम प्राइस मूवमेंट डिस्कस करें या फिर कंपनी के कुछ फंडामेंटल हम डिस्कस करें, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो अपने साथ में डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जब कोई भी स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंस करता है तो इसका स्टॉक प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि जो उनकी शेयर फ्लो है वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कम होने की वजह से उनके जो स्टॉक प्राइस हैं उनके अंदर हमें करेक्शन आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन रिसेंटली कोपेड ने भी अपने शेयर्स को बोनस के तौर पे दिया है और यहाँ पर स्प्लिट भी किया है, लेकिन स्टॉक के अंदर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर हमें एडवांस करते हुए देखने को मिल रही है। इट मीन्स कंपनी का जो फंडामेंटल है वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इसका जीता जाता सबूत यहाँ पर आपके सामने है। अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ है तो जाहिर सी बात है उसके स्टॉक प्राइस के अंदर भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी और मोमेंटम आपको प्लस की ओर देखने को मिलेगी, यानी कि एडवांस की ओर देखने को मिलेगी। एंड स्टॉक प्राइस आज की डेट में हमें ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज इनके जो क्वार्टर दर क्वार्टर इनके जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिली है और कंपनी जो है बेहतर करते हुए देखने को मिल रही है। एंड जैसे ही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर था, इनके मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट निकल के आई थी। मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा जो ये वाला क्वार्टर है, आने वाला FY26 का जो सेकंड क्वार्टर है, यहाँ पर जो हमारे रेवेन्यू है वो 150 करोड़ से ग्रो होने वाले हैं और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसी वजह से स्टॉक के अंदर हमें 2% का एडवांस आते हुए देखने को मिला एंड स्टॉक ने अपना जो क्लोजिंग दिया वो हमें 2% की तेज़ी के साथ में 193 के ऊपर क्लोजिंग आते हुए देखने को मिली। इट मीन्स कंपनी के पास में जो एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था इन दिनों 190 रुपीज़ का, इसको कंपनी ने एक पॉजिटिविटी के साथ में और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ में, अच्छे वॉल्यूम के साथ में, अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेक किया। रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में जो उनका रेवेन्यू रहा है वो 132 करोड़ का रहा है और एज ऑफ नाउ कंपनी ने कहा कि यहाँ पर हम 150 करोड़ का जो है रेवेन्यू यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर हमें एडवांस आते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर में ये प्रॉफिट हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे और ये अगर प्रॉफिट आपको 45 करोड़ में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले तो आपको बिल्कुल से हैरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर परसेंटेज के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा इजाफा आते हुए देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 10 to 15% का जो इजाफा है वो यहाँ पर हमें मिलने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर में, एंड जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस के अंदर हमें जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है। एंड यहाँ पर कंपनी ना केवल सिर्फ अपने स्टॉक प्राइस से आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे दिए और अपने अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और यहाँ पर नेट इनकम जनरेट करते हुए देखने को मिली, बल्कि
यहाँ पर आपको रिवॉर्ड भी देते हुए देखने को मिल रही है। हर साल कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड के तौर पर डिविडेंड पे आउट भी करती है। साल 2015 से लेकर साल 2026 तक कंसिस्टेंट कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो रुझान है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिटेलर्स का जो है मनपसंद स्टॉक एज ऑफ नाउ बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50 से 52% की जो हिस्सेदारी है वो मेजॉरिटी यहाँ पर हमें पब्लिक की देखने को मिल रही है। और प्लस पॉइंट यहाँ पर एक ये भी है कि जो इनके प्रमोटर हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी जो है 1% से इंक्रीज़ की है कंपनी के अंदर। अब किसी भी कंपनी के अंदर उनके प्रमोटर खुद की कंपनी के स्टॉक तभी खरीदते हैं जब उनको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिलती है। उनको पता होता है, क्योंकि उनको सारे मैनेजमेंट के बारे में पता होता है, अपनी कंपनी के बारे में पता होता है कि आगे फ्यूचर में हमारी कंपनी कैसा करने वाली है, और इस वजह से वो अपने स्टॉक को वापस से एक्यूमुलेट करते हैं, अपनी स्टेक को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हमने एज ऑफ नाउ डिस्कस किए सभी के सभी क्या है कि हमें प्रीमियम क्वालिटी के दिखाई देते हैं और स्टॉक भी अपने प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बहरहाल अगर इसकी पी की बात की जाए तो अपनी जो करंट वैल्यू है इससे स्टॉक जो है 247 गुना हमें तेज़ देखने को मिलता है, यानी कि अपने मल्टीपल की चरम सीमा के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड एज ऑफ नाउ जैसे इनकी मैनेजमेंट की तरफ से खबर आई है कि आने वाले क्वार्टर में जो है यहाँ से इनकी इनकम बढ़ के यहाँ पहुँचने वाली, यानी कि 136 करोड़ से इंक्रीज होकर यहाँ पर 150 करोड़ में कन्वर्ट होने वाली है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी कम रह जाता है इनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस के अंदर एक शार्प फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो जो यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनाने की सोच रहे हैं वो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच करना ही उनके लिए बेहतर रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि अगर ये क्वार्टर इनका अच्छा आ जाता है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो ये स्टॉक प्राइस नो डाउट आपको आने वाले दिनों में 300 तक ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। एंड अगर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी भी ब्रेक होती है तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस के अंदर हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, जो स्टॉक प्राइस को यहाँ पर 160 रुपये से लेके 150 रुपये तक नीचे धकेलने के लिए सक्षम दिखाई देता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है। एक साल के अंदर ऑलमोस्ट स्टॉक 820% तक इंक्रीज कर चुका है। एंड ऐसे में अगर कोई भी निगेटिव न्यूज़ आती है यहाँ पर तो स्टॉक प्राइस को हैमर करने के लिए बहुत ही ज़रूरत है कि यहाँ पर स्टॉक प्राइस आपको बहुत ही निचले स्तर भी दिखा सकता है। अब मैं ऐसे बिल्कुल से डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, हमेशा दिन एक से नहीं रहते हैं, कभी भी निगेटिव चीज़ें भी घट जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई भी इतना मेजर करेक्शन अभी तक स्टॉक के अंदर हुआ नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो स्टॉक अपने आप में एक मल्टी बैगर स्टॉक है। बीते 5 सालों में आपके पैसे को 800 गुना तक स्टॉक ने इंक्रीज करके दिया है। फ्यूचर में भी कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं बिल्कुल से कंपनी को आप होल्ड करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट की तरफ अपने ध्यान को बिल्कुल से केंद्रित करके रखिएगा। और अभी तक अगर आपने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है बिल्कुल से टॉप के ऊपर बाइंग करने से बचें। स्टॉक के अंदर जैसे ही थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलता है स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करता है। यहाँ से आप छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रेटिंग नहीं है, ये आपकी खुद की समझदारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस कंपनी के अंदर क्या डिसीजन ले सकते हैं। बहरहाल अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन रह गए इस कंपनी से जुड़ा या फिर किसी भी कंपनी से जुड़ा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।